Okay, dear students, once again, welcome back in discussion about the article, about the use of article. In the last class, we discussed about use of indefinite article a and an. At that time, we just adapted the systematically approach to solve out some questions and queries related to the use of article a and article n. Or once again we just have this process continuously, and now it is very important discussion about the use of definite article the. तो डियर, इस डिस्कशन को मिस आउट मत कर देना, क्योंकि ये वो वाला जोन, वो ये वाला एरिया है जहाँ से मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पिक होते हैं। तो अपन सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि आज की अपनी इस क्लास में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे एरियाज, वो सारे जोन्स डिस्कस करेंगे जिनके बिहाफ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो वन बाय वन सिस्टमैटिकल अप्रोच के साथ अब अपन उन एरियाज को डिस्कस करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, once again I just required your proper focus to solve out each and every types of the problem related to the use of article the. तो डियर, सबसे पहले वन टू वन, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझते जाना है। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरियाज इन विच वी यूज आर्टिकल द। तो देखिए डियर, काफी ऐसे एरियाज बनते हैं जिनके बिहाफ में हम आर्टिकल द अप्लाई करते हैं। तो वन बाय वन जरा देखते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलर क्लियर है? आई थिंक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से मिल सके। डियर, बहुत अच्छा वाला पॉइंट सबसे पहले मैं ले रहा हूं, और मेरा जो पॉइंट होगा वो रिलेट करेगा कंपैरेटिव डिग्री से। बेसिकली हर कोई इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि जब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री का केस यूज हुआ है तो उस केस में आर्टिकल द अप्लाई नहीं होता। मींस आर्टिकल द हम ओमिट कर देते हैं। कौन सा केस होता है? जब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री गिवन है। लेकिन एक ऐसा केस बनता है जिस केस में कंपैरेटिव डिग्री के कंडीशन में भी हम आर्टिकल द अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल की क्लास में भी इस बात को डिस्कस करूंगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री का जनरल केस होता है, नॉर्मल केस होता है, तो उस वाले केस में अपन आर्टिकल द अप्लाई नहीं करते हैं। बट अगर एक स्पेसिफिक केस जिसकी मैं डिस्कशन करूंगा वो वाला केस गिवन हो और कंपैरेटिव डिग्री की सिचुएशन हो, तब आर्टिकल द अप्लाई होता है। तो केस क्या है? केस क्या है डियर? केस देख लीजिए। मैं बात करूंगा कि आर्टिकल द का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। विथ कंपैरेटिव डिग्री, विथ कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब सेंटेंस में ऑप्शंस की बात की जा रही हो। मींस कंपैरेटिव डिग्री ऑप्शन का सेंस दे रही हो, ऑप्शंस का सेंस जनरेट हो रहा हो। तो अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में गिवन है और सेंटेंस में क्या माय डियर ऑप्शंस की बात की जा रही हो, तो उस केस में आर्टिकल द अप्लाई होता है। अब अपन इसको एग्जाम्पल से क्लियरफाई कर देते हैं कि ये ऑप्शन का केस क्या होता है। तो जरा आप देखते रहना, बनिए रहिएगा क्लास से। सिस्टमेटिकली अप्रोच के साथ आपको ये समझना है। जैसे मेरा एग्जाम्पल है डियर, यहां मैं एग्जाम्पल पुट कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। सी इज, सी इज ब्लैंक्स में देख रहा हूं आपके यहाँ पे, मीन्स मैं ब्लैंक को यहाँ पुट कर रहा हूं, और उसके बाद मैंने कंपैरेटिव डिग्री बेटर को यूज किया है। बेटर यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। सी इज बेटर देन हर टू ब्रदर्स, हर टू ब्रदर्स।
तो देखिए डियर, एक और सेंटेंस यहां ले लेते हैं। सेम बात करते हैं। सी इज बेटर बेटर इन इंग्लिश। सी बेटर इन इंग्लिश। तो बहुत अच्छे से इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपको क्लेरिफाई करना है। और किस तरीके से क्लेरिफाई कर पाएंगे? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही एग्जाम्पल्स में बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। अब पहले वाले केस में क्या हो रहा है, जो अपना फर्स्ट केस है उसमें सीन ये क्रिएट हो रहा है कि सी इज बेटर देन हर टू ब्रदर्स। वो अपने दोनों भाइयों से बेटर है। इट मीन्स ये वाला सेंटेंस ऑप्शन की बात कर रहा है। उसके ब्रदर्स हैं और वो खुद है। इन सब को मिलाकर बेटर कौन है? वह बेटर है। मीन्स बहुतों में से कोई एक अगर बेटर है, कंपेयर अगर आप कर रहे हो, ऑप्शन है, आउट ऑफ का सेंस दिया जा रहा हो, मतलब उसके ब्रदर्स और वो खुद मिलाकर उन सब में से अगर कोई बेटर है तो वो वह खुद है, सी है। इट मीन्स ये क्लेरिफाई है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ऑप्शन का सेंस जनरेट कर रहा है आपका कंपैरेटिव डिग्री। इन द केस व्हेन कंपैरेटिव डिग्री एक्सप्रेसेस द ऑप्शन एंड द रियल सेंस ऑफ आउट ऑफ समथिंग, किसी में से आउट ऑफ, अंडरस्टैंड? तो उस वाले केस में अपन किसको अप्लाई करते हैं डियर? कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा डियर? आर्टिकल द। क्यों यूज हो जाएगा? क्योंकि सर इस वाले एग्जाम्पल में कंपैरेटिव डिग्री आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने दोनों ब्रदर्स से क्या है? बेटर है। तो आउट ऑफ ब्रदर्स वो बेटर है, ये एक ऑप्शन है। और जब अपनी कंपैरेटिव डिग्री ऑप्शन का सेंस जनरेट करेगी तो उस केस में अपन किसको अप्लाई करेंगे? आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वाला केस देखो। इस वाले केस में भी क्या है डियर? कंपैरेटिव डिग्री ही यूज हुई है, बट इस सेंटेंस में किसी तरीके के किसी भी ऑप्शन का कोई सेंस नहीं है। मीन्स यहां ऑप्शन जैसा कुछ भी डिस्कस नहीं है। किस तरीके से? जरा देखो। सी इज बेटर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बेटर है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से सबसे ज्यादा बेटर इंग्लिश में है, तब तो कंपैरिजन की बात हो जाती। लेकिन यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का डिस्कशन किया गया है। इसलिए मेरे डियर, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो ये शो करता है कि कंपैरेटिव डिग्री तो गिवन है, पर यहाँ पे किसी तरीके के ऑप्शन का कोई सेंस जनरेट नहीं हो रहा है। और सीधा ध्यान रख लेना, जब कंपैरेटिव डिग्री किसी भी तरीके के ऑप्शन का कोई सेंस जनरेट नहीं करती है तो उसके साथ आर्टिकल कैरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा नो आर्टिकल, मीन्स यहां आर्टिकल द अप्लाई नहीं होगा। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने कंपैरेटिव डिग्री के जोन को बहुत अच्छे से समझा होगा, अंडरस्टूड किया होगा कि किस वे में क्या कंसेप्ट होगी, तब कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द अप्लाई हो जाएगा और किस वाले केस में आर्टिकल द अप्लाई नहीं होगा। चलो डिस्कशन को हम आगे की तरफ मूव करते हैं और अगला पॉइंट पिक करते हैं डियर। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा वो बात कर लेते हैं। और ये बड़ा क्लियर है आपके माइंड सीक्वेंस में भी क्या है कि सर विद सुपरलेटिव डिग्री, अगर अपन किसकी बात करें? सुपरलेटिव डिग्री, विथ सुपरलेटिव डिग्री। तो जब सर सुपरलेटिव डिग्री का केस होगा तो उस वाले केस में अपन बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के सेंटेंस में आर्टिकल के तौर पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। दिस इज द क्लियर रूल अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी जस्ट हैव द सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंटेंस without any hesitation we will apply article the। सुपरलेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव के बेस्ट फॉर्म को शो करती है, हाईएस्ट वे को फॉर्म को शो करती है। जैसे मैं बात करूं गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट किसी भी चीज का हाईएस्ट लेवल, किसी भी एडजेक्टिव का हाईएस्ट लेवल सुपरलेटिव डिग्री होती है।
जनरली सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन ई एस टी से बनता है, मीन्स उसी डिग्री में उस एडजेक्टिव में एट द एंड ई एस टी यूज होता है। तो ई एस टी के फॉर्म में कोई भी डिग्री सेंटेंस में अप्लाई हुई है तो वो एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री के केस में माय डियर हम आर्टिकल द अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को अपन क्या कर लेते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो अपना एग्जांपल है जो रिलेट करता है सुपरलेटिव डिग्री से, तो किस तरीके से होगा, ही सॉरी, आपको हेल्पिंग वर्ब भी मैं यहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। चलो जी, ही वॉज टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। Next is Virat strongest player in the Indian batting line. In the Indian batting line. इंडियन बैटिंग लाइन या बैटिंग लाइनअप पर अपन इस पे बात कर लेते हैं। बैटिंग लाइनअप, तो ये एग्जांपल समझो बेटा, क्या है, बहुत इजी है। अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी सर तो अपन किसको अप्लाई कर देंगे, आर्टिकल द को अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, दीज आर दी सुपरलेटिव डिग्रीज। और जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री गिवन होगी तब उस केस में अपन आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। तो बोथ ऑफ सेंटेंसेज कैरी आर्टिकल द बिकॉज द सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। क्लियर हुआ डियर? तो अब तक हमने आर्टिकल द से रिलेटेड उन 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उन 2 जोन्स को डिस्कस किया है जिस एरियाज में हम आर्टिकल द को क्या करते हैं डियर, अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, जब कंपैरेटिव डिग्री ऑप्शन का सेंस देती हो, और सेकंड क्या हो गया, जब अपन किसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। अच्छा, यही मैं ओमिशन की बात कर लेता हूं। ओमिशन की बात में क्या कर लूंगा, अगर माय डियर सेंटेंस में कोई पॉजिटिव डिग्री गिवन है, कौन सी डिग्री गिवन है, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री के केस में आर्टिकल द अप्लाई नहीं होता है। पॉजिटिव डिग्री जब होगी तब वहां पे अपन क्या करेंगे, आर्टिकल द को अप्लाई नहीं करेंगे। आर्टिकल द विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ पॉजिटिव डिग्री। आर्टिकल द क्या नहीं होगा, विल नॉट अप्लाई, उसको अपन अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा केस होगा, जब सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री क्या है डियर, गिवन है, तो उस वाले केस में अपन क्या यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, उस छोटे से सेंटेंस से इस पॉइंट को अपन क्या करते हैं, पूरा क्लियरिफाई करते हैं। तो देखना एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप फोकस करना, अपर साइड फोकस करना। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं कि राहुल is good student in our school, good student in our school, in our school। तो इस वाले एग्जाम्पल में माय डियर क्या हुआ है, यहां पे आप अच्छे से फोकस करके देखना, फोकस करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। यहां क्या गिवन है डियर, गुड। गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री। अब जब पॉजिटिव डिग्री का केस होगा तो वहां पे आर्टिकल द अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से फॉर्म कर दिया जैसे राहुल इज द गुड, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो एरर का पार्ट होगा। तो यही समझ लीजिए, जब पॉजिटिव डिग्री का केस सेंटेंस में गिवन है तो उस केस में अपन आर्टिकल द को अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर अप्लाई करना है आर्टिकल तो यहाँ पे क्या आएगा,
ए का यूज हो जाएगा, क्योंकि जी एक कॉन्सोनेंट है और गुड में जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट का है। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट होता है और वो सिंगुलर में है, तो आर्टिकल ए अप्लाई हो जाता है। तो इस वाले केस को भी अच्छे से ध्यान रख लेना कि पॉजिटिव डिग्री के केस में आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, कंपैरेटिव में नॉर्मल केस में नहीं होता है, जबकि ऑप्शन जब गिवन है तब आर्टिकल द का यूज होता है, और सुपरलेटिव के केस में अपन किसको यूज करते हैं, आर्टिकल द को अप्लाई करते हैं। तो चलो डिस्कशन को जो आर्टिकल का डिस्कशन है रिलेट टू आर्टिकल द, उसको थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं। बेसिकली इज द पॉइंट ऑफ attraction that every student must pay every possible effort to understand each and every concept related to the use of article। तो चलिए डियर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन कैरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात करेंगे, आर्टिकल दे के यूज की ही अपन बात कर रहे हैं। तो अगला अपना पॉइंट होगा डियर, डिग्रीज के डिस्कशन के बाद जब सेंटेंस में कोई प्रॉपर एडजेक्टिव गिवन हो। क्या गिवन है डियर, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जब सेंटेंस में प्रॉपर एडजेक्टिव गिवन होगा तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसके साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। केस क्या बना, जब सेंटेंस में प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द क्या होगा डियर, अप्लाई होगा। तो सर थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली बोलते हैं किसको है। तो देखिए नॉर्मली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और जब अपन सेपरेटली एडजेक्टिव का टॉपिक लेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में अपन चलेंगे। तो यहाँ समझ लीजिए सर ऐसा कोई भी एडजेक्टिव, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जिसका फॉर्मेशन प्रॉपर नाउन से हुआ है। फॉर्मेशन किससे हुआ है डियर, प्रॉपर नाउन से। एन एडजेक्टिव विच फॉर्म्स बाय द यूजिंग प्रॉपर नाउन। तो जो भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से क्रिएट होता है उसको अपन प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। अब कोई एडजेक्टिव किस तरीके से प्रॉपर नाउन से क्रिएट होता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं पुट करूंगा इंडिया, तो इंडिया एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्लेस है, और प्रॉपर प्लेस है तो ये प्रॉपर नाउन है। अब मैं इंडिया से क्या बना दूंगा, इंडियन। इंडिया से मैं क्या बना रहा हूं, इंडियन। तो इंडिया जो है डियर यहां सेंटेंस में, ये तो क्या है, प्रॉपर नाउन। इंडिया यहां पे सेंटेंस में क्या है डियर, प्रॉपर नाउन। और जो इंडियन क्रिएट हुआ है डियर, दिस इज द प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किससे क्रिएट हुआ है, ये प्रॉपर नाउन से क्रिएट हुआ है। तो किसी भी तरीके के एडजेक्टिव का क्रिएशन अगर प्रॉपर नाउन के यूज से होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं डियर, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके डियर, अगली बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपने डिस्कशन आगे चल रहे हैं और उसको क्लेरिफाई करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड में एक एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूं। एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। चलो जी, आई लाइक इंडियन कल्चर। आई लाइक इंडियन कल्चर। अमेरिकन accent is totally different from is totally different from Indian accent. इंडियन असेंट। तो इन टू एग्जाम्पल से इस वाले केस को अपन समझ रहे हैं, और केस को किस तरीके से अपन क्या करेंगे, क्लियर आउट करेंगे। तो यहां पे देखो डियर क्या यूज हुआ है, इंडियन। इंडियन एक क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव।
सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे हमने अमेरिकन अप्लाई किया है। तो अमेरिकन भी किससे क्रिएट हुआ है? अमेरिका। अमेरिका क्या है? प्रॉपर प्रॉपर नाउन। और अमेरिका से जो अमेरिकन का क्रिएशन हुआ है, तो अमेरिकन क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में जब भी कोई प्रॉपर एडजेक्टिव गिवन होगा, तो उस केस में अपन किसको अप्लाई करेंगे? आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। तो यहां होगा आई लाइक द इंडियन कल्चर। ओके डियर। और यहां पे क्या यूज करेंगे? अमेरिकन से पहले अपन यूज करेंगे द अमेरिकन असेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन। तो इंडियन वंस अगेन यहाँ पे क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहां पर भी अपन प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ क्या अप्लाई कर देंगे? आर्टिकल द अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अपन क्या है, केस को आगे की तरफ पुश करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हम उन सारे जोन्स को क्लियर करने वाले हैं जिनके बिहाफ में हम आर्टिकल द को क्या करते हैं डियर? यूज करते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। आगे का डिस्कशन किससे कनेक्ट होगा वो आप अपन डिस्कस करते हैं। वो अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। 1 सेकेंड, आई जस्ट रिप्लाई ऑफ ए शॉर्ट टर्म मोबाइल कॉल। बने रहिएगा। 1 मिनट बेटा। ओके डियर, तो चले स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन को। अगली बात अपन करेंगे डियर कि आर्टिकल द का जो यूज होता है वो अगले कौन से केस में होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लेना। अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की अपन बात करें, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एक नंबर होता है डियर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। चलो इसको सही वे में पुश कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर। तो सेंटेंस में अगर डियर कोई ऑर्डिनल नंबर गिवन होगा, तो उस ऑर्डिनल नंबर के केस में भी हम किसको अप्लाई कर देंगे? हम किसको अप्लाई कर देंगे? आर्टिकल द को यूज कर देंगे। सेंटेंस में क्या गिवन होगा? जब ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के केस में भी क्या आएगा डियर? आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। आगे देखिए डियर, इसमें अपन को ये समझना है कि ऑर्डिनल नंबर्स एक्चुअल में कहते किसको हैं। तो जैसे अपन किसी भी सीक्वेंस में जब ऑर्डर शो करते हैं बाय नंबर्स, तो वो ऑर्डिनल माने जाते हैं। किसी भी सीक्वेंस में जब अपन बाय नंबर्स सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं, जैसे लाइक में लिखूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा। इसी तरीके से सेंटेंस में अगर मैं लास्ट यूज करूं, पेन्यूल्टीमेट, पेन्यूल्टीमेट, तो पेन्यूल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम से पिछला। पेन्यूल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अंतिम से पिछला। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो सीरीज चलती है, और लास्ट पेन्यूल्टीमेट, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको अपन ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। और जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर का केस होगा डियर, तब अपन किसको अप्लाई करेंगे? आर्टिकल द को अप्लाई कर देंगे। कौन से केस में करेंगे? जब सेंटेंस में अपन को क्या गिवन है? कोई भी ऑर्डिनल नंबर गिवन है, तो कंपलसरी उसके साथ आर्टिकल द अप्लाई होता है। तो एग्जाम्पल से इसको क्लेरिफाई करें। एग्जाम्पल से कैसे क्लेरिफाई होगा जरा देखिए, क्लियर आउट करना है। A wrong decision, a wrong decision, a wrong decision is given by third empire is secured। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना
he secured second rank in the class। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप नॉर्मली इसी बात पे फोकस कर लो कि क्या गिवन है, सिचुएशन किस तरीके की गिवन है। तो माय डियर यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड है ये एक ऑर्डिनल नंबर है, और इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, सेकंड, ये भी कैसा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ये चलता रहेगा इन्फिनिटिव तक। इसके साथ इनका भी ध्यान रख लेना, लास्ट हुआ, पेनल्टीमेट हुआ। पेनल्टीमेट का मतलब मैंने आपको बताया अंतिम से पिछला। तो ये सब किसको शो करते हैं, ऑर्डिनल नंबर को शो करते हैं। और जब क्वेश्चन में कोई ऑर्डिनल नंबर गिवन होगा तो ऑर्डिनल नंबर के केस में अपन किसको अप्लाई करेंगे, आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे भी क्या यूज हो जाएगा डियर, आर्टिकल द, और यहां पर भी अपन किसको यूज करेंगे, आर्टिकल द, क्योंकि किसका केस बन रहा है, ऑर्डिनल नंबर का केस बन रहा है। तो जब सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर गिवन होगा तब अपन किसको अप्लाई करेंगे, आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। चलो डिस्कशन को बिना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेंथ डिस्कशन है आर्टिकल द का जो यूज है उससे रिलेटेड। अगली बात करते हैं कि कौन सा जोन है जिसमें आर्टिकल का यूज होता है। अच्छे अच्छे जोन में पिक कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बेटा। फर्स्ट रूल तो ये है कि अगर मैं बात करूं प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है, मीन्स आर्टिकल टोटली ओमिट रहता है। इन द केस ऑफ ए प्रॉपर नाउन वी कांट अप्लाई एनी आर्टिकल। बट यहां पे कुछ स्पेसिफिक केस का मैं डिस्कशन करूंगा, जिन स्पेसिफिक नाउन के केस में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होता है, पर कैसे होता है जरा देखना, विथ a proper noun, with a proper noun। कब, if it behaves, if it behaves like a common noun। इस बात को अच्छे से देखना, like a common noun, like a common noun। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अच्छे से देखना। आर्टिकल द का यूज प्रॉपर नाउन के साथ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह रिएक्ट करे, ना कि वो प्रॉपर नाउन की तरह। अब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कैसे रिएक्ट करेगा, इस बात को क्लियर करता हूं मैं कुछ एग्जाम्पल्स से। अब एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से क्या करते रहना, कंपेयर करते रहना। तो जरा देखें, मेरे केस में मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। मेरा पहला एग्जाम्पल है, अच्छे से देखना, मैं यहां पे ब्लैंक छोड़ता हूं डियर। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद was a great religious follower। मेरा सेंटेंस क्या है डियर, स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट रिलीजियस फॉलोअर। चलो इसके साथ में एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जिससे डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बात करता हूं रोहित, रोहित रोहित रिएक्ट्स एज ब्लैंक, यहां पुट करता हूं स्वामी विवेकानंद, स्वामी
विवेकानंद। अब देखो, बहुत अच्छे से जज कर लेना डिफरेंस किस बात का है। इधर देखो, इस सेंटेंस में स्वामी विवेकानंद एक पर्सन का नेम है और पर्सन का नेम प्रॉपर नेम होता है और प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। इट मींस स्वामी विवेकानंद फर्स्ट सेंटेंस का प्रॉपर नाउन है। दूसरी बात करते हैं, यहां सेकंड सेंटेंस में जो रोहित है वो भी प्रॉपर नाउन है और वंस अगेन स्वामी विवेकानंद भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब मुझे सेकंड सेंटेंस की बात पहले समझाना और मुझे इतना जरा बताना कि ये जो सेंटेंस है, रोहित रिएक्ट्स एज स्वामी विवेकानंद, कि रोहित स्वामी विवेकानंद की तरह रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट तो कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है, स्वामी विवेकानंद की तरह। और स्वामी विवेकानंद की तरह करने का मतलब जो रिलीजियस एपिक्स, रिलीजियस माइंड सेटअप स्वामी विवेकानंद का था, ठीक उसी तरीके का माइंड सेटअप किसका है, किसका है, रोहित का। इट मींस रोहित क्या है, स्वामी विवेकानंद के मेरिट्स, मेरिट्स मतलब उसके गुणों को फॉलो कर रहा है। अब जब कोई एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन के मेरिट्स को फॉलो करेगा, तब वो सेकंड वाला प्रॉपर नाउन जो है वो किसकी तरह फंक्शन करने लग जाएगा, वो एक कॉमन नाउन की तरह फंक्शन करने लग जाएगा। कब, जब एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन के मेरिट्स को क्या करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली फॉलो करता है, उस जैसा मैच करता है। एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन को कॉपी करता है, तो ये वाला केस ये होगा कि सेकंड प्रॉपर नाउन जो है वो किसकी तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एक कॉमन नाउन की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में रोहित जो है स्वामी विवेकानंद को फॉलो कर रहा है। इट मींस यहां ये स्वामी विवेकानंद एक प्रॉपर नाउन होकर भी किसकी तरह यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह। तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा, उससे पहले क्या यूज करेंगे डियर, आर्टिकल द यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, ये क्लियर हुआ। फर्स्ट वाले सेंटेंस में बिल्कुल भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के नॉर्मल केस में हम आर्टिकल यूज नहीं करते। वी कांट अप्लाई एनी आर्टिकल इन द जनरल केस ऑफ प्रॉपर नाउन। यहां देखो, स्वामी विवेकानंद किसी को ही कॉपी नहीं कर रहा है, ना ही किसी को फॉलो कर रहा है, ना ही किसी की तरह एक्ट कर रहा है। यहां सिर्फ बात किसकी की जा रही है, स्वामी विवेकानंद की। तो ये प्रॉपर नाउन का एक कैसा केस हुआ, ये प्रॉपर नाउन का एक नॉर्मल वाला केस हुआ। और जब सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का नॉर्मल केस गिवन है, तब वहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। मींस यहां पे कंसेप्ट क्या बनेगी, नो आर्टिकल की कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके डियर, तो प्रॉपर नाउन वाला केस अच्छे से समझ आया। तो आगे चलता हूं, इसी तरीके के कुछ केस हैं डियर जो किससे रिलेट कर रहे हैं, जरा देखना। अगर मैं बात करूं विथ सीधा ही कर लेते हैं, चलो, विथ अ material noun and an abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंफ्यूज मत हो जाना, रुको पूरा सुनो आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मैं ब्रैकेट में दे दूंगा इन स्पेसिफिक केस। अब ये स्पेसिफिक केस क्या है उसका डिस्कशन भी अपन कर लेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन, जब भी सेंटेंस में कोई मटेरियल नाउन या सेंटेंस में कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो रहा है, और वो कैसे केस में यूज हो रहा है, किसी स्पेसिफिक केस में। अब स्पेसिफिक का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए डियर। क्या होता है कि नॉर्मल केस में जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में गिवन होता है, तो उस वाले केस में अपन आर्टिकल अप्लाई नहीं करते हैं। गौर से सुन लेना, आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जब ये नॉर्मल सेंस में यूज हो। लेकिन जब किसी सेंटेंस में मटेरियल नाउन
या एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक केस में यूज हो रहे हैं, तो स्पेसिफिक केस की कंडीशन में हम आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, जरा एग्जाम्पल पे बिल्कुल अपना फोकस बनाकर रखना। तो जरा देखें, मैं यहां पे एग्जाम्पल क्या कर रहा हूं, पिक कर रहा हूं। एग्जाम्पल क्या कर रहा हूं डियर, पिक कर रहा हूं। जरा देखो, ये कलर चलेगा डियर। अगर मैं बात करूं, चलो मैं यहां अगला पेज ही ले लेता हूं, तो पेज लेकर फ्रेशली अपन इसको क्लियरफाई कर पाएंगे। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो जी, अगर मैं इस सेंटेंस में लिखता हूं द गोल्ड इज अ वेरी कॉस्टली मैटर, is a very costly metal। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। चलो, गोल्ड चेन, चलो इसको और अच्छे से ताकि आपको इजीली समझ में आए, तो सेंटेंस का थोड़ा पैटर्न में क्या कर देता हूं, चेंज। सेंटेंस का पैटर्न चेंज करते हैं। आई हैव गोल्ड चेन which was gifted by, या कंफ्यूज ना हो तो अपन टेंस को भी चेंज कर लें यहां पे, which is gifted by my uncle। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, बैक टू बैक एग्जाम्पल्स देखना। चलो डियर, अगला मेरा एग्जाम्पल होगा द लाइफ इज नॉट easy for everyone। एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या बिल्ड हो जाएगा डियर, द लाइफ ऑफ विराट कोहली was very difficult in his childhood। देखो इन एग्जाम्पल से यूज ऑफ द को अपन क्या करने वाले हैं, क्लियर आउट करने वाले हैं। इधर देखिए डियर, पॉइंट बड़ा क्लियर है, पॉइंट पे फोकस करो आप। यहां पे देखो क्या गिवन है, गोल्ड एक क्या है, मेटल है, और गोल्ड किस कैटेगरी में आता है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। अब इस और इस एग्जाम्पल को कंपेयर करके पढ़ना, यहां पे सिर्फ गोल्ड है और यहां गोल्ड से बना हुआ फॉर्मेशन है, मतलब क्या, गोल्ड चेन। तो ये जो गोल्ड है ना डियर, ये मटेरियल नाउन का एक नॉर्मल और जनरल केस होगा। और जब भी कोई भी मटेरियल नाउन अपने नॉर्मल और जनरल केस में यूज हो रहा है, तो वो अपने साथ आर्टिकल कैरी नहीं करेगा। इट मीन फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमने आर्टिकल द अप्लाई किया है डियर, ये रॉन्ग है, यहां पे नो आर्टिकल रहेगा। और अगर आपने गोल्ड के साथ आर्टिकल द अप्लाई कर दिया, तो ये क्या रहेगा, इनकरेक्ट। ये क्या रहेगा डियर, इनकरेक्ट। ये क्या रहेगा, इनकरेक्ट। बिकॉज रीजन इज वेरी क्लियर कि गोल्ड यहां एक मटेरियल नाउन है,
और वो एक नॉर्मल जनरल केस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में गोल्ड नहीं है, गोल्ड चेन। तो जैसे ही किसी मेटल का फॉर्मेशन बन गया तो वो एक स्पेसिफिक केस हो गया। और इसका स्पेसिफिक होने का एक और रीजन है कि ये ऐसी वैसी गोल्ड चेन नहीं, स्पीकर उस गोल्ड चेन की बात कर रहा है जो उसको उसके अंकल ने क्या करी, गिफ्ट। तो ये गोल्ड चेन क्या बन गई, स्पेसिफिक। और जब ये मटेरियल नाउन स्पेसिफिक केस में यूज होगा तब वो अपने साथ क्या कैरी करेगा, आर्टिकल द। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज करना है, क्योंकि यहां पे मटेरियल नाउन जो है वो अपने एक स्पेसिफिक केस में क्या हुआ है डियर, यूज हुआ है। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये वाला सेंटेंस आर्टिकल द यूज करने के साथ क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, उसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल में। तो देखो यहां पे क्या गिवन है, यहां पे लाइफ गिवन है और यहां पे भी लाइफ है, और लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अपन को समझना है कि किस सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ है वो एक नॉर्मल केस में यूज हुआ है, और किस वाले सेंटेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक स्पेसिफिक केस में यूज हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस को अपन जब रीड करेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि द लाइफ इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए लाइफ आसान नहीं है। तो यहां किसी स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ की बात नहीं की गई है, मीन्स ये जनरल है। एवरीवन की कैटेगरी में तो कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं कि एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नॉर्मल केस में यूज हो रहा है, स्पेसिफिक उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तब उस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे ये आर्टिकल द का यूज क्या है डियर, रॉन्ग है, और इस बेस पे ये सेंटेंस क्या बन जाता है, once again this sentence is totally incorrect and carries an error। ओके डियर, लेकिन अगला वाला केस आप यहां पे देखें कि द लाइफ ऑफ विराट कोहली वॉज वेरी डिफिकल्ट इन हिज चाइल्डहुड। तो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी लाइफ सर, विराट कोहली की लाइफ। तो विराट कोहली एक स्पेसिफिक पर्सन हुआ, तो किसी स्पेसिफिक केस के टर्म में, स्पेसिफिक केस के टर्म में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अप्लाई कर रहे हैं तो उस वाले केस में आर्टिकल द का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हो जाएगा। तो विराट कोहली यहां स्पेसिफिक केस है, उसकी लाइफ की बात कर रहे हैं, तो दिस केस इज टोटली स्पेसिफिक केस। इन स्पेसिफिक केस वी विल अप्लाई आर्टिकल द विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस डी है उसमें लाइफ से पहले आर्टिकल द का यूज होना बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो हम यहां लिख देंगे दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। तो डियर वन बाय वन हम आर्टिकल द के यूज को सिस्टमेटिकली यहां समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमने फेज 2 में डिस्कस किया कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होने का क्या केस बनता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द अगर यूज होगा तो वो किस तरीके के केसेज में अप्लाई होता है, यूज होता है। तो चलो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, वन बाय वन के इस फॉर्मेट में हम इन सब को डिस्कस करते जा रहे हैं, और अगला वो एरिया पिक करते हैं जहां पे आर्टिकल द का यूज होता है। तो जरा देखें, चलो डियर, जब भी कोई कॉमन नाउन किसी भी फ्रेज, पैराग्राफ या पैसेज में रिपीट होता है, उसका रिपीटेशन होता है, तो उस केस में भी हम आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। उस केस में भी किसको अप्लाई करेंगे, आर्टिकल द को। कौन सा केस, जब कोई कॉमन नाउन एक फ्रेज, एक पैसेज, एक पैराग्राफ में क्या होता है, रिपीट होता है। तो उस रिपीट वाले केस में भी अपन क्या करेंगे डियर, आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। उसका एक एग्जांपल अपन यहां पे क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो जरा देखें, मेरा एग्जांपल ये है
once upon a time, once upon a time, I saw, ब्रैकेट दे देता हूं, young boy, young boy in the street, in the street, in the street. Okay. One day, young boy was walking with a stranger, in front of my house, in front of my house. देखिए डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको जनरली आइडिया होगा ही कि बॉय क्या है डियर, बॉय क्या है, इसके साथ इसका एडजेक्टिव यंग ऐड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉय एक कॉमन नाउन है। ओके डियर, अब अगर कोई कॉमन नाउन किसी सेंटेंस, फ्रेज, पैराग्राफ, पैसेज में रिपीट हो रहा है, तो जब वो रिपीट होगा तो उस रिपीटेशन वाले फेज में हम उस कॉमन नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे, क्योंकि सेम कॉमन नाउन अगर रिपीट होगा तो वो एक स्पेसिफिक केस बन जाता है, और जब भी हम किसी स्पेसिफिक केस का डिस्कस करते हैं तो वहां पे आर्टिकल द क्या करते हैं डियर, अप्लाई करते हैं। तो यहां पे जरा देख लीजिए, तो वंस अपॉन ए टाइम आई सा, यहां तक ये कोई स्पेसिफिक केस नहीं है क्योंकि अभी तक इसका कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है, और अगर रिपीटेशन नहीं हुआ है तो यहां पे एक आर्टिकल जो अपन यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए, क्योंकि एक लड़के की बात की जा रही है, एक यंग बॉय की बात की जा रही है, और अब तक ये कोई स्पेसिफिक केस भी नहीं बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम आई सा अ यंग बॉय इन द स्ट्रीट। ठीक है, वन डे यंग बॉय, अब देखो यहां फिर से किसका रिपीटेशन हो रहा है, सेम कॉमन नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, और जब सेम कॉमन नाउन रिपीट होगा तब इसके साथ क्या कैरी होगा डियर, आर्टिकल द कैरी होगा। अंडरस्टैंड, ये केस भी मुझे लगता है कि सिस्टमेटिकली आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, समझा है। तो चलो डियर आगे इस डिस्कशन को और कैरी ऑन अपन करते हैं, और वो जोन्स देखते हैं जिन जोन्स में अपन आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो जरा देखिए, मैं कुछ जोन्स बताता हूं, उनके साथ अपन उसके एग्जाम्पल्स भी क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल द किस किस केस में अप्लाई होता है, यूज होता है, कुछ आगे के पॉइंट्स। तो वन बाय वन करके देख लीजिए डियर, केस में यहां पे आपको मेंशन करता जा रहा हूं, केस में सिस्टमेटिकली क्या करूंगा, मेंशन आपके सामने कर रहा हूं। डियर अगर प्लेनेट के नेम की बात आए, विथ द नेम ऑफ प्लेनेट, नेम ऑफ प्लेनेट्स, जितने भी प्लेनेट्स हैं उनके नेम के बिफोर भी अपन किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। और कौन से हैं सर, जरा देखते जाओ, और कौन से हैं देखते जाना। विथ दिस सोल थिंग, सोल थिंग इन, सोल थिंग इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज है जो सिंगल है, एक ही है, तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं
उनके नेम के बिफोर आर्टिकल द आता है। जितने भी सोल थिंग्स हैं इस यूनिवर्स में, सोल का मतलब एक ही है, तो उस वाले केस में भी क्या आता है, आर्टिकल द यूज होता है। विद द नेम ऑफ डायरेक्शंस, विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर इनके नेम मेंशन हैं तब भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वॉटेवर, अगर डायरेक्शंस के नेम मेंशन है तो डायरेक्शंस के केस में भी किसका यूज होगा, आर्टिकल द अप्लाई होगा। एक साथ अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं और इनके एग्जांपल्स भी अपन क्लियर आउट कर लेंगे। अगले कौन से केस बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं, बहुत सारे केसेस अभी डिस्कस करना बाकी है, तो जरा देखते रहना। अगली अगर बात मैं करूं तो अगर बात की जाए with the name of, with the name of a department, name of a department, किसी भी डिपार्टमेंट का नेम है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट है, तो उससे पहले होगा द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कलेक्ट्रेट हाउस, द कलेक्ट्रेट हाउस, क्योंकि वो डिपार्टमेंट है, अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट क्या है, विथ सम स्पेसिफिक पोस्ट्स, विथ सम स्पेसिफिक पोस्ट, इनके एग्जांपल्स भी अपन डिस्कस कर लेंगे डियर। स्पेसिफिक पोस्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, टीएमडी हो गया, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। तो जो पोस्ट हैं स्पेसिफिक, उनसे पहले भी अपन किसको अप्लाई करते हैं डियर, आर्टिकल द को अप्लाई करते हैं। आगे के केस के डिस्कशन में अपन चले तो आगे समझ में आएगा। विथ द नेम ऑफ, with the name of mountain range, mountain range, कोई माउंटेन रेंज है, इसके एग्जांपल भी बहुत तगड़े तरीके से समझेंगे। सिर्फ माउंटेन के नेम के बिफोर आर्टिकल द नहीं आता है, माउंटेन की एक रेंज होनी चाहिए। जैसे अरावली, ये माउंटेन रेंज है, तो उससे पहले आर्टिकल द आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कोई माउंटेन रेंज नहीं है, वो एक पर्टिकुलर माउंटेन का नेम है, तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज अपन नहीं करेंगे। उस केस को भी स्पेसिफिकली अपन समझ लेंगे। आगे के केस में बात करते हैं। with the name of some specified country, with the name of some specified country, specified country, countries, जैसे मैं बात करूं यूएस, यूएसए, यूएई, तो ये कुछ कंट्रीज का क्या होता है, ग्रुप होता है। यूनाइटेड स्टेट की बात कर लूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर लूं, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर लूं, यूएस, यूएसए, यूएई, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ कंट्रीज के ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंट्रीज नेम है, और स्पेसिफिक कंट्रीज नेम से पहले अपन किसको अप्लाई करेंगे, आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। चलो नेक्स्ट अपन इसको देखते रहते हैं, और कौन से वो एरिया है जहां पे आर्टिकल द क्या होगा डियर, अप्लाई होगा। तो चलते रहिए, इसी डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, with the name of, with the name of, name of न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स के नेम के बिफोर भी अपन किसको यूज करेंगे, आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। विद द स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट, अगला पॉइंट हो जाएगा विथ द स्पेसिफिक नेम्स, स्पेसिफिक नेम, जैसे द रॉयल एक्सप्रेस, राजस्थान एक्सप्रेस,
कालका एक्सप्रेस। तो ये जो नेम है ये स्पेसिफिक नेम है या तो किसी ट्रेन या एयरक्राफ्ट के। तो उनसे पहले भी अपन किसको यूज करेंगे, आर्टिकल द को, विद द स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्रेन्स, और बात करूं तो एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं विथ ए स्पेसिफाइड बिल्डिंग, विथ ए, जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हुई, ये स्पेसिफाइड एक बिल्डिंग है, विथ ए स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड बिल्डिंग। तो जब भी कोई स्पेसिफाइड बिल्डिंग होगी उसके नेम के बिफोर, नॉर्मल बिल्डिंग के साथ नहीं, स्पेसिफाइड जिसकी हिस्ट्री में कोई इंपोर्टेंस हो, वर्ल्ड वाइड वो फेमस है, इस तरीके की कुछ स्पेसिफाइड जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे व्हाइट हाउस हुआ, तो उनसे पहले अपन क्या करेंगे, आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। अगले जोन डिस्कस करते हैं डियर, और कौन से एरियाज हैं, विथ द नेम ऑफ, नेम ऑफ होली, होली मतलब पवित्र, होली एंड फेमस बुक्स, होली एंड फेमस बुक्स। तो कुछ फेमस बुक्स के नाम हैं, कुछ पवित्र बुक्स जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, वोटेवर, गुरु ग्रंथ साहिबा, ये सब जो एक स्क्रिप्चर्स हैं, होली स्क्रिप्चर्स हैं, या जो एक फेमस बुक है उसके नेम के बिफोर भी हम आर्टिकल द को क्या करेंगे डियर, अप्लाई करेंगे। आगे कुछ और जोन्स को डिस्कस करते हैं डियर, विद द नेम ऑफ रिवर्स, विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ रिवर्स। जो रिवर्स वगैरह के जो नेम होते हैं उनसे पहले भी अपन आर्टिकल द को क्या करेंगे डियर, अप्लाई करेंगे। एक और केस बनता है, और वो केस क्या बनता है, जब कोई नाउन गिवन हो, कनेक्टिविटी उसकी ऑफ से हो, ऑफ के बाद भी कोई नाउन हो, तो फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल द कैरी होगा, फर्स्ट नाउन के साथ क्या कैरी होगा, आर्टिकल द कैरी होगा। इसके साथ अगर अपन बात करें कि किसी सेंटेंस में सेम वर्ड गिवन है, तो हमेशा सेम के साथ भी अपन किसको यूज करेंगे डियर, आर्टिकल द को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे, आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो हमने वो एरियाज को टच किया है, जैसे विद द नेम ऑफ प्लैनेट्स हुए, विद द नेम ऑफ सोल थिंग इन द यूनिवर्स, विद द नेम ऑफ डायरेक्शंस, with the name of a department, with some specific post, with the name of mountain range, with the name of some specific countries, name of newspaper, with the specific names of trains and aircrafts, with a specified buildings, with the name of holy and famous books, with the name of rivers। और ऐसा केस जब नाउन प्लस ओ प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होगा। और किसी सेंटेंस में अगर सेम वर्ड गिवन है तो सेम के साथ हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये कुछ और स्पेसिफिक केस बनते हैं जिनमें हम आर्टिकल द को क्या करते हैं डियर, यूज करते हैं। बाकी के केसेज और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उसका सीरीज ऑफ डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देखेंगे, और साथ में कुछ और जोन जिनमें आर्टिकल द अप्लाई होता है उनका भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो बनिए रहेगा अगली क्लास तक के लिए। अभी के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कंटिन्यू क्लास को सपोर्ट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। ओके बाय।